नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस क्लास एंड जीके पर। हमने रियल नंबर्स चैप्टर शुरू किया था क्लास 10th का और हमने बेसिक मैथ्स पढ़ना शुरू किया और हमारी बातें काफी आगे तक बढ़ गई है। और हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ा था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शंस। और मैंने ये बताया था फ्रैक्शंस 3 टाइप की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आज इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि ये होती क्या क्या है और इनकी डेफिनेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहली हेडिंग लगाई गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें याद ये रखना है कि जो ये न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर देन होगा डेनोमिनेटर से। ग्रेटर देन होगा आपके डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर किससे बड़ा होगा? डेनोमिनेटर से। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया 3/2। 3/2, 2 से देख लो 3 क्या है? ग्रेटर देन है। इसका मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है? ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हो जाएगा आपकी ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल और लेते हैं 5/3। 5/3 में भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर देन है। और एक मैंने ले लिया आपके 11/6। तो ये आप ध्यान रखना कि प्रॉपर फ्रैक्शंस का मीनिंग हो जाएगा न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा आपके डेनोमिनेटर से। और सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड का हो जाएगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर या तो डेनोमिनेटर से क्या होगा? लेस देन, या उसके क्या होगा? आपके इक्वल। इस साइन का आप विशेष तौर पर क्या रखें? ध्यान रखें। या तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा ग्रेटर देन और या आपके हो जाएगा इक्वल। तो लेस देन इक्वल में साइन लगा देता हूं। एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिख दिया कि 6/7। न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल लिया 10/10। तो देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इक्वल ही है, तो 10/10 का मीनिंग क्या होता है? 1। 1 हो जाएगा इसमें। फिर ये हो जाएगा कि मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 6/9 लिख दिया, तो अभी तो आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है? लेस देन। तो ये तो हो गए 3 टाइप, 2 टाइप हो गए। थर्ड वाला टाइप हम लेते हैं और वो सबसे आपके इंपॉर्टेंट। थर्ड वाले टाइप में आप लिखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती क्या है एक्चुअली? मिक्स्ड फ्रैक्शंस में आपके एक तो नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, इसका मतलब जीरो नहीं होता होगा। नेचुरल नंबर प्लस सिंपल फ्रैक्शंस, प्लस सिंपल फ्रैक्शंस। अब दिमाग में ये आएगा सर सिंपल फ्रैक्शंस होती क्या एक्चुअल में? हमने तो पढ़ी नहीं है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है ना दोनों, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम सिंपल फ्रैक्शंस ही बोलते हैं दोनों। एक्चुअल में ये 2 टाइप ही होते हैं फ्रैक्शंस के, सिंपल फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इन्हीं का ही क्वेश्चन आता है इससे, कन्वर्ट सिंपल टू मिक्स्ड और मिक्स्ड टू सिंपल में। तो इसके एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप एग्जांपल में बात करोगे तो ये हो जाएगा 2+1/2 ले लें। अब 2+1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 1/2। 2 सही 1/2। एक मैंने लिख दिया 3 4/5। ठीक है। तो फ्रैक्शंस के हमने तीनों टाइप पढ़ लिए। अब इनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पहला क्वेश्चन लिखे कि कन्वर्ट सिंपल टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कन्वर्ट सिंपल टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो हम सिंपल से कहां पढ़ रहे हैं? मिक्स्ड में पढ़ रहे हैं। तो हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दे कि 16 अपॉन मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो कन्वर्ट करना कैसे? 16 का डिवाइड करना 5 में।
आपको उसे 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 15 हो गया। माइनस करोगे, रिमाइंडर कितना आया 1। तो जो ये 16/15 है सिंपल, इसी को अगर मिक्स्ड में लिखना चाहोगे तो इसको आप एक्चुअल में देखोगे, इसको हम कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। कोसेंट को यहां लिखना है, फिर आपको लाइन बनानी है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बेटा? रिमाइंडर। रिमाइंडर को यहां ऊपर लिखना है, और ये जो बच गया है यहां पर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर या डिविजर, एक ही बात होती है। और यहां आपको लिखना है ये 5। इसका मीनिंग ये हो गया 16/15 को लिखने का तरीका हो जाएगा 3/1/4। एक्चुअल में जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती है उसमें पहले तो लिखा जाता है कोसेंट, फिर ऐसे एक लाइन बनाई जाती है, ऊपर हमेशा लिखा जाएगा रिमाइंडर, और अपोन में लिखा जाएगा डिविजर या डिवाइजर। बात है कि ठीक है। अब मेरे हिसाब से एक सेकंड एग्जांपल अगर और इसका लें तो इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए आपके। तो जैसे मैंने लिख दिया कोई 24/7 लिख दिया। क्या लिख दिया? 24/7। इसको कन्वर्ट करना है तो मैं पहले तो डिवाइड कर दूं कि क्या डिवाइड हो सकता है। 24 में मेरे को डिवाइड करना 7 है, तो डिवाइड किया 3 टाइम्स 21। जैसे ही माइनस किया, रिमेनिंग कितना आया? रिमाइंडर 3 बचा। तो अभी मैंने क्या कहा था, कोसेंट पहले लिखा जाता है, तो कोसेंट आपने यहां लिख दिया, फिर लाइन बनानी, फिर रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 3। और फिर होता है डिवाइजर। तो डिवाइजर यही तो होता है जिसका आपने डिवाइड किया, ये हो गया 7। इसका मतलब 24/7 कन्वर्ट हो गया आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसी को मैं कहूं कि अगर मेरे को मिक्स्ड को चेंज करना है सिंपल में, इसी में बता देता हूं कि चेंज होगा क्या है एक्चुअली। तो करना कुछ भी नहीं है, जैसे मुझे ये सिंपल दे रखी है 3/1/4 मेरे पास सिंपल फ्रैक्शन है, इसको मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको सिंपल में चेंज करना, कुछ भी नहीं करना है। ये जो दोनों नंबर है इन दोनों को तो आपको करवाना है मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर लिखा है उसको कर देना ऐड। तो जैसे 5 को 3 से करोगे, 5 को 3 से करोगे एक्चुअल में, ये यहाँ 5 है, 15 नहीं है, ध्यान रखना गलती से हो गया। 5 को 3 से करोगे 15, 15 में 1 ऐड करते ही क्या हो गया 16, और अपॉन में आपको 5 लिखना है। ये देख लो आपके 16/5, 16/5 इसी को चेंज करना है। तो बेटा इन दोनों को तो करना है आपको मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? प्लस करना है। तो 7 को 3 से किया 21, 21 में आपने 3 ऐड कर दिया, तो 24/7। ये देख लो दोनों सेम आ गए। मेरे हिसाब से आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि सिंपल से मिक्स्ड में कैसे चेंज किया जाता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल में कैसे चेंज किया जाता है। ये नॉर्मल बेसिक है, आपके 10th क्लास के लायक नहीं है, लेकिन अगर चीजें पढ़ी भी होगी तो आसानी से आगे समझ में आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर स्क्रीन पे बात करें तो हम नई चीजें कुछ और पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में कंप्लीट हो गया आपके, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और एक हम यहां पढ़ लेते हैं साइड में इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। और यहां से रेशनल और इरेशनल का क्वेश्चन तो पिछले साल बोर्ड में भी आया। अब एक्चुअल में मैं ये बेसिक कह रहा हूं, उसने बेसिक से उठा के पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और पूछ लिया था कौन सा इरेशनल है, विच इज द इरेशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल थे, वो एग्जांपल हम बाद में बात कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल का होता क्या। एक्चुअल में आपको पता है कि रेशनल तब ही समझ में आ सकता है जब इसकी आपको 3 डेफिनेशन पता होगी। कितनी डेफिनेशन पता होनी चाहिए? 3। और इरेशनल तभी ही समझ में आएगा जब आपको इसकी 6 से 7 डेफिनेशन आपको इसकी क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखना। 3 से 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक तो साइंटिफिक डेफिनेशन है, सीधी सीधी जिसको पता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ, आर इन द
are in the form of P by Q। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? P by, कोमा, where P and Q are both integers and Q cannot be zero। Q क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेशन तो ये होगी रेशनल की। इरेशनल हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम रेशनल के बारे में पढ़ लेते हैं पूरा। दिस नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are both integers and Q not equal zero। आपको पता है हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था पहली क्लास को याद करना। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। इंटीजर्स माने तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स का मीनिंग हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसके। एक्चुअल में एक डेफिनेशन तो ये आपने पढ़ रखी है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। एग्जांपल, एक जीरो, याद रखिएगा जीरो इज ए रेशनल नंबर। सबसे खास क्वेश्चन है और एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जीरो कौन सा नंबर है? तो जीरो रेशनल है ना कि इरेशनल नंबर। कोमा करके 1/2 ले सकते हैं, P by Q की फॉर्म में हो गया है। तो फिर मैंने ले लिया 3/2, फिर मैंने ले लिया 10/0। क्या 10/0 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी लिखा है Q नॉट इक्वल जीरो। Q कैन नॉट बी जीरो। Q कभी भी क्या नहीं हो सकता? रेशनल और इरेशनल में जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात आप साइड में यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना। मैं आपको बातें लिखवा देता हूँ नोट डाल के, याद रखिएगा ये। मैं अगर क्यों जीरो नहीं हो सकता, रीजन सुनना। दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट। एक तो मैं कहता हूं अगर मैंने 3 में किसका डिवाइड कर दिया? जीरो, और एक मैंने जीरो का कर दिया 3 में। एक्चुअल में क्या जीरो का किसी नंबर में डिवाइड करना हो, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करने का मतलब एक नहीं होता, ध्यान रखना। अगर जीरो डिनोमिनेटर में है इसका मतलब हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू आती है आपके इन्फिनिटी, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं कभी। जब जीरो न्यूमरेटर में होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा? इसका जीरो आ जाएगा। न्यूमरेटर में जब जीरो होगा ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो में आप किसी भी नंबर का डिवाइड कर दे, आंसर हमेशा ही क्या आएगा? जीरो आएगा। और जीरो का किसी नंबर में डिवाइड करने पर कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है। कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब इन्फिनिटी, जिसको हमने शुरुआत में पढ़ा। इसीलिए ये एग्जाम्पल इसका नहीं हो सकता, इसको कट कर लेना। मैं अगर कोमा लगा के बात करूं तो यहां मैं 0/3 लिख सकता हूं। मैं जीरो ऊपर लिख सकता हूं क्योंकि जीरो आ जाएगा। जीरो इज ए रेशनल नंबर। मैंने यहाँ क्या लिखा? क्यों कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, 100/11 ETC एग्जैक्ट हो। मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन लिखी है ये तो आपने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इन सब में बेसिक में पढ़ा होगा। अगर आपने 9th में थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है तो आगे वाली जो डेफिनेशन आने वाली उसमें ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। फिर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आगे वाले पेज में कि होने वाला क्या है एक्चुअली। ठीक है, एक डेफिनेशन तो मैंने बता दी, एक रेशनल की, और आप नोट डाल के पॉइंट कुछ नोट कर। एक बात बताओ कि जैसे स्क्वायर रूट एंड परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, तो एक बात कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और एक होते हैं आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनके बारे में आप सुनना थोड़ा सा, बहुत गजब का सवाल आएगा। ठीक है, आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर माने तो 4, 3 का स्क्वायर माने तो 9, 4 का स्क्वायर माने तो 16, 5 का स्क्वायर माने तो 25, एक्सेट्रा चलते ही जाते हैं। इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, एन नंबर्स हो जाएंगे कितने भी, इतने हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, आप सुनना। ये तो हो गए स्क्वायर।
फिर आपने ये देखा होगा कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5। यही होता है, उल्टे होते हैं हमेशा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट। एक्चुअल में आप देखोगे तो इनको इस फॉर्म में याद रख सकते हो, साइंस में जैसे करते हैं ना वैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैंने 1 का स्क्वायर लिखा 1 और 2 का स्क्वायर लिखा 4, तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर एक तो 2 गायब है, एक क्या है 3 गायब। 4 के बाद मैंने 9 लिखा था, यहाँ एक 5 गायब है, 6 गायब है, 7 गायब है और 8 गायब। अगर एक्चुअल में मैं इनके ऊपर सबके ऊपर रूट लगा देता हूँ, √2, √3, √5, √6, √7, √8, क्या इनकी वैल्यू आपको पता है क्या? जैसे आपने √4 का कह दिया 2, और आपको पता होगा कि जैसे 10 का स्क्वायर होता है बेटा जी 100, कितना होता है 100, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता होगा 10 का। ऑब्वियसली बात है, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो बेटा ये जो नंबर आए √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11, √10, ये किसी के कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और जो जिनके रूट होते हैं, इसका मतलब ये जो मैंने सारे नंबर लिखे हैं ना, ये वाले जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। इसी में मैं थोड़ा सा बेसिक और बढ़ाता हूं आपको, आप बातें समझना कि बेटा जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना दुनिया में, जितने भी, सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे आपके रेशनल। कौन से नंबर हो जाएंगे रेशनल। और दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे आपके इरेशनल। ये मेरे हिसाब से रेशनल की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, इरेशनल की भी तो एक हो ही जाती है, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, वो इरेशनल होते हैं। एक एक तो वही हम पढ़ लेंगे इरेशनल को डिटेल से, नो टेंशन नो। रेशनल की एक और आ गई है कि दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल होते हैं, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सारे के सारे क्या होते हैं इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने पूरे एग्जांपल देके आपको समझा दिए, ये बातें आप ध्यान रखना। अब कुछ अगले वाली स्लाइड में आप पॉइंट लिखना, नोट डाल के मैं लिखवाना क्या चाहता हूं, ठीक है, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा आप। मैं रेशनल की एक डेफिनेशन और लाना चाहूंगा, नोट स्पेशल है और इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से आएगा जब एग्जाम में आएगा, ठीक है। पॉइंट लिखिएगा, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल, आर रेशनल। दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना, इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा बेटा √4, मैंने लिख दिया √9, मैंने लिख दिया √225, मैंने लिख दिया √441, मैंने लिख दिया √900। एक्चुअल में सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहोगे क्यों है, तो आप देखिएगा इसमें √4 आपको पता है 2 की वैल्यू होती है, √9 आपकी 3 की वैल्यू होती है, √225 आपकी 15 की वैल्यू होती है, √441 आपके 21 की वैल्यू होती है, और 900 आपकी किसकी वैल्यू होती है 30 की। ये चीजें तब आएगी जब आपको 1 से लेकर 30 तक क्या याद होने चाहिए स्क्वायर नंबर्स, क्या याद होने चाहिए स्क्वायर नंबर्स। अगर ये आपको याद हो गए तो आप इजी वे में बता सकते हो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, ये आप घर पे ईमानदारी से अगर करोगे तो ये आपको चीजें करनी, और एक याद होना चाहिए 1 से लेकर, तो अगर मैं स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट शामिल में उल्टे भी याद होने चाहिए। क्यूब नंबर की बात कर रहा हूँ तो फिर आपको क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर बहुत है, 1 से 30 आप जो है ये सब 50 तक याद करो तो बड़ी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन 1 से 20 तक क्या होना चाहिए क्यूब नंबर से। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल। मैंने बता दिया, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल है √10 ले लिया, आपको पता 10 किसी का होता ही नहीं, क्यों नहीं होता,
क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका मतलब यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये जो इनके मिड में नंबर आए हैं ना, ये वाले जितने भी, ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं आपके? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनपीएसएन नंबर है सारे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये होगी आपके डेफिनेशन नंबर 2। तो मैंने वो पढ़ा दी, एक रेशनल की ये होगी। ठीक है, और एक अगर आप थोड़ी सी बातों को और समझोगे, एक थोड़ा सा एग्जांपल और बढ़ाते हैं, फिर रेशनल को आप पूरा करते हैं, फिर इरेशनल की बातें करेंगे कल की तरह। ठीक है, एक नोट डाल के लास्ट डेफिनेशन है आपकी, ऐसे 3 होगी, एक आगे और आ जाएगी आप, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, वहां रेशनल और इरेशनल की और आ जाएगी, इसमें और बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा मिक्स में भी पढ़ लेंगे रेशनल और इरेशनल। ये बात याद रखिए। मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल सोचो आप, कि आपने कहा 2 में अगर 3 प्लस करें, 5 आएगा। अगर मैं 6 में से 3 माइनस करूं, कितना आएगा? 3 आएगा। अगर मैं 6 में 2 का डिवाइड कर दूं तो भी कितना आएगा? 3। एक में अगर 6 में 6 का डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 1। और एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा? आपको पता है ये 2 यहाँ पर रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल। और ये भी कौन सा है? 5 वापिस क्या आया? इसका मीनिंग ये हो गया कि जब रेशनल में रेशनल ऐड किया जाता है तो रिजल्ट भी क्या आता है? रेशनल आता है। और ये आपको पता है 6 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, और ये 3 भी कितना है? रेशनल। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया जाता है तो भी क्या आता है? रेशनल आता है। ये आपको पता है 6 आपका रेशनल है, 2 भी आपका क्या है? रेशनल। 3 वापिस रिजल्ट में क्या आया? रेशनल। इसका मतलब रेशनल में जब रेशनल का डिवाइड किया जाता है तो मेरा आंसर क्या आता है? रेशनल। ठीक है, ये भी आपका रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी क्या आया आपके पास? रेशनल ही आया। तो एक ही पॉइंट याद रखना है, मैं पूरा लिखवा देता हूं साथ में। अगर आपने रेशनल में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया है किसका? रेशनल का, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है आपका? रेशनल आता है। इस बात को आप इसे तौर पर इंपॉर्टेंट लगा के याद रखें। क्या बात बोली है? रेशनल में रेशनल को प्लस करो, रेशनल में से रेशनल को माइनस करो, रेशनल में रेशनल का मल्टीप्लीकेशन करो, रेशनल का रेशनल में डिवीजन करो, रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा आपका? रेशनल आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लेके बता दी, आपका एक दो एग्जाम्पल और ले लो सिंपल। जैसे आपने कहा 6 मल्टीप्लाई 7 कर दिया, 6 भी रेशनल है 7 भी रेशनल है, रिजल्ट क्या आया? 42। 42 भी क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि 42/1 3/2 बन जाएगी, और जैसे ही 3/2 की फॉर्म बनी, आप नंबर सीधा सीधा कौन सा लगा देना, तथा वो रेशनल नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। मैंने कहा 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो 4/3 से, 4/3 पता 3 से 3 कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, रिजल्ट क्या आया? 2। पता 3/2 भी कौन सा? रेशनल। 4/3 भी कौन सा? रेशनल। 2 क्या है? रेशनल। इसका मतलब रेशनल का रेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया? रेशनल। जब रेशनल में रेशनल का प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, कोई समझ नहीं आता, वो का ऊपर आ जाता है। आगे बातें समझ में, मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।